पहला क्वेश्चन यहाँ पे जो दिया है वो ऐसा दिया है कि देखो आप पढ़ सकते हो द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। तो ऐसे स्टेटमेंट आते हैं। तो ऑलरेडी फर्स्ट हमें दिया हुआ है, फर्स्ट कितना है तो आपको मालूम होना चाहिए कि 15 किलोमीटर कितना है, ₹15 फॉर फर्स्ट किलोमीटर। यहाँ पे लिखा है फर्स्ट किलोमीटर में ₹15 है, यानी हमें पहला टर्म मिल गया ए। तो ए पहला टर्म है कितना है, 15 है। तो ये हमारा आ गया फर्स्ट टर्म। बस यही सीखना है, फर्स्ट टर्म किसे कहते हैं और उसे हम ए कहते हैं। आपको इसमें फॉर्मूला दो ही याद रखने में फिर से याद, हम ए एन को टी एन कहते हैं। तो ए प्लस n-1d होता है, और दूसरा फॉर्मूला हमारा एस एन है जिसमें हमारा फॉर्मूला आता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1d। अभी ए यानी फर्स्ट टर्म, ये सबको याद रहता है। फिर यहाँ पे बोला है उसने दूसरा स्टेप ये भी बोला है कि भाई हर एक किलोमीटर, फर्स्ट किलोमीटर के बाद हर एडिशनल किलोमीटर में कितना ऐड होता है, तो ₹8 ऐड होता है, ₹8 ऐड होता है। तो ये क्या है, हमारा डी है, यानी हर किलोमीटर में कितने रुपीस का डिफरेंस होगा तो उसे हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। कॉमन डिफरेंस ढूंढना है तो हमने सिखाया है कि कोई भी सेकंड टर्म सेकंड माइनस फर्स्ट टर्म करते हैं। सेकंड माइनस फर्स्ट यानी कोई भी ले लो आप, आगे के टर्म में से पीछे का टर्म सब्सट्रैक्ट करना है। तो हमारे पास ये आ गया है। तो हमारे पास अभी हमें क्या बनना है, यहाँ पे बोला है कि 10 लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेस बनाता है। तो चलो हमारे पास ए दिया हुआ है, कितना दिया है, फर्स्ट टर्म। तो ये हो गया हमारा T1। अभी हम जाएंगे T2 की ओर। तो T2 यानी क्या, तो A प्लस डी होता है, ओके, यानी T1 प्लस डी होता है। तो हमारे पास 15 प्लस 8 करते हैं तो हमारे पास दूसरा टर्म ऑटोमेटिकली हमें मिल जाता है। कितना आएगा दूसरा टर्म, तो 15 प्लस 8, तो 15 प्लस 8 होता है 23, हो गया। अभी हमें T3 ढूंढना है। तो T3 यानी क्या, तो T2 प्लस डी होगा। तो T2 कौन सा आया, तो 23 आया। तो 23 प्लस हम क्या करेंगे 8। तो 23 में फिर से कॉमन डिफरेंस 8 को आप रख देते हो तो आपको आंसर मिल जाता है 23 प्लस 8 यानी 31। फिर T4, उसने हमें 4 जितने ही बोला है। तो T4 यानी क्या, तो T3 प्लस डी। तो T3 कितना था, 31 प्लस 8, यानी हमारा आंसर आ गया 39। तो इसी तरह हम आगे आगे जाते हैं तो हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेस यहाँ पे मिल सकती है। और वो कौन सी मिलती है, तो 15, फिर 23, 31, 39 डैश 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 ऐसा पेज आओगे। और यही जो है वो हमारे फॉर्मूला में काफी बेहतरीन तरीके से सब आंसर आते हैं, a प्लस n-1d। इसी के थ्रू सब आंसर आते हैं। अभी हम जाते हैं सेकंड की ओर। सेकंड क्वेश्चन भी यहाँ पे दिया हुआ है। कैसा दिया है कि द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव, यहाँ पे ऑलरेडी हमें दिया कि वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। तो ये तो एकदम सिंपल हो गया ना, थोड़ा समझने में दिक्कत रहेगी आपको कि सर जी इसका हम क्या करें। तो ये एकदम सिंपल रहेगा। देखो अ वैक्यूम पंप रिमूव, पहली बात कि वैक्यूम पंप, हमारा जो वैक्यूम पंप है, वैक्यूम पंप कितना रिमूव करता है भाई, तो उसने ऑलरेडी बोला है वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4, कितना 1/4, ये आपको याद रखना है बस। हर किसी में हिंट दिया होगा 1/4 ऑफ द एयर, 1/4 ऑफ द एयर वो रिमूव करता है। तो यानी फर्स्ट टाइम कितनी थी हमारी, पहली बार हम फर्स्ट टाइम करते हैं फर्स्ट, तो फर्स्ट टाइम ढूंढना पड़ेगा ना। तो फर्स्ट टाइम एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर, फर्स्ट टाइम एयर रिमेनिंग इन सिलेंडर कितनी होगी, इन सिलेंडर कितनी होगी। तो हमें मालूम है कि पहली जो एयर थी उसे वॉल्यूम कहते हैं, उसमें थे कितना हिस्सा गया, तो 1/4v इतना हिस्सा गया। तो इससे हमें अगर एलसीएम लेते हैं तो हमें मिल जाता है 4v माइनस v, वॉल्यूम होता है इसलिए वॉल्यूम का v लिखा है हमने डिवाइडेड बाय 4, यानी हमें पहला टर्म यहाँ पे मिल गया 3v/4, यानी फर्स्ट में ये जाता है। ओके, अभी हमें ढूंढना है सेकंड। चलो भाई ये आप ट्राई करोगे मालूम हो जाएगा, फर्स्ट में शायद थोड़ा कम मालूम होगा लेकिन अपने विचार को पकड़ के रखिए। सेकंड में जब एयर रिमेनिंग कितनी होगी सेकंड में, चलो तो दूसरी बार, पहली बार कितनी एयर रिमेनिंग थी, तो 3v/4 थी, और हर बार उसमें से कितनी एयर निकलेगी, तो 1/4 ऑफ एयर रिमेनिंग। तो यहाँ पे 1/4v नहीं लिखेंगे, 1/4, लेकिन किसकी 1/4,
1/4 लेकिन किसकी, तो जितनी एयर थी वही लिखना है बस। तो 3v/4 ये आपको सोचना है। आप कभी कभी 1/4 v लिख देते हो तो वो रॉन्ग होता है। अगर इसका एलसीएम हम लेते हैं तो हमारे पास यही आता है 9/16v। ये हो गया हमारा दूसरा वाला। अभी तीसरी बार कितना होगा देखो, थर्ड बार पकड़ के रखिए आप। आपको ये क्वेश्चन पकड़ के रखना है कि थर्ड एयर यानी थर्ड टाइम कितनी एयर बचेगी। तो सिंपल सी बात है, सेकंड टाइम पे कितनी एयर बची थी, तो 9/10v बची थी। ओके सर, बची थी, तो उसमें से हम माइनस करेंगे तो 1/4 ऑफ क्या करेंगे, तो वही 9/16, सॉरी ये 16 है, 9/16 ये बात करेंगे, v हो गया। तो यही फॉर्मूला आपको लेना है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, अगर आप 9/16 उसमें से थर्ड टाइम वो करते हो तो आपका आंसर आएगा, आई थिंक वही आएगा, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट आएगा। कितना आएगा, 27 और 4 जा 16, 4 जा 64 v, इतना आएगा। तो ये हमारा एक एरिथमेटिक प्रोग्रेस बनता है। कौन सा बनता है, तो हमारे पास आ गया पहला स्टेप, हमें 3-4 स्टेप ही ढूंढने हैं। ओके, तो ये 3v/4 है। तो दूसरा स्टेप कौन सा है, 9/16v है और 17/64v है। और पहला कौन सा था एरिथमेटिक प्रोग्रेस में, तो v था। ओके, तो ये सब आपको ढूंढना पड़ेगा। और इसी तरह आप द कॉमन डिफरेंस इज नॉट इक्वल, यानी यहाँ पे अगर हम कॉमन डिफरेंस निकालने जाते हैं इन सब का, तो यहाँ पे हम कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। चलो हर किसी का कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। तो पहले क्या करेंगे, 3/4 माइनस 3/4v माइनस v करते हैं, 3/4v माइनस v। तो हमारा आंसर क्या आएगा, तो हमारा आंसर आएगा -v/4। चलो भाई ये आ गया। उसी तरह हम आगे जाएंगे, इन दोनों में सब्सट्रैक्शन करेंगे। क्या करेंगे, 9/16v माइनस 3/4v करेंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा, चलो इसका भी आंसर देखेंगे, -3v/ क्या आएगा, 16 आएगा। यानी कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आता है। और d इज नॉट इक्वल, d इक्वल है नहीं, तो d इक्वल नहीं है तो हम नीचे ये लिखना है कि दिस इज नॉट एपी, यानी ये एरिथमेटिक प्रोग्रेस नहीं है। जहां पे d होता है, हर किसी में कॉमन d होता है, उसे ही एरिथमेटिक प्रोग्रेस कहते हैं। और यहाँ पे d है नहीं। आगे का क्वेश्चन लेते हैं। तो आगे का क्वेश्चन वैसे ही काम करता है जैसे आपने देखा है कि इन विच द फॉलोइंग सिचुएशन, यहाँ पे बोला है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग। अभी आपको मालूम हो गया है, व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर। तो फर्स्ट मीटर हमें मिल गया ना। चलो भाई यहाँ पे हम लिखते हैं फर्स्ट मीटर तो हमें मिल ही गया, कितना है 150। चलो भाई, और फिर उसने बोला है राइज बाय ₹50, यानी सेकंड क्या होगा, सेकंड मीटर में कितना आएगा, तो हमारे पास आंसर मिला 150 + 50। इसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, 200। चलो भाई थर्ड में जाते हैं, तो थर्ड मीटर में कितना आएगा, तो जाहिर सी बात है 200 + 50 यानी कितना आएगा 250। तो ऑलरेडी हमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे डी को ढूंढते हैं तो डी सेम आता है, कॉमन डिफरेंस। जैसे कि हमारा फर्स्ट टर्म आया 150, सेकंड टर्म आया 200, थर्ड टर्म आया 250, फोर्थ टर्म क्या गया, तो 50 प्लस करते हैं तो 300, फिर आएगा 350 एंड डैश 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 आगे निकल जाएगा। तो डी सेम आता है। देखो 200 माइनस 150 करते हैं तो डी मिलता है, तो कितना आया 50। चलो भाई 250 माइनस 200 करते हैं तो आंसर कितना आया 50, है कि नहीं। फिर 300 माइनस 250 करते हैं तो आंसर आता है 50 डैश डैश डैश, आगे कॉमन डिफरेंस सेम आता है। तो हम लिख सकते हैं नीचे कि भाई यस दिस इज अ एपी, ये एरिथमेटिक प्रोग्रेस है। आगे जाते हैं तो आगे भी वैसे का वैसा है। आप मुझसे पहले गिनने की कोशिश कर सकते हो शायद। ये आप लिखते हैं अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर। हर साल इसमें अकाउंट में मनी डालते हैं, हर साल इस अकाउंट में मनी डाली जाती है। ओके, तो मनी कितनी डाली जाती है, देखो जैसे भी क्वेश्चन में बोला है उसी तरह हम जाएंगे कि भाई पैसे कितने डाले जाते हैं। देखो तो पहले लिखे है 10,000 इज डिपोजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एन्युअल। तो क्या एन्युअल अगर हम इंटरेस्ट करते हैं, थोड़ा सा इसमें मैथ्स का नॉलेज चाहिए। तो अमाउंट डाला, उसके बाद हम लिखेंगे आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर कितने पैसे होंगे। तो जो 10,000 थे वो तो उसके
घर की डिपॉजिट थी, नो डाउट, उसके ऊपर दूसरा ये हमारा फॉर्मूला है 8/100 की 1 पावर, यानी 1 साल हुआ तो उसमें इतना ब्याज आएगा। फिर आफ्टर 2 ईयर जाते हैं, चलो 2 ईयर अगर करते हैं तो उसमें क्या आएगा, ये 1 + 8 उसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी 3 ईयर करते हैं, चलो 3 ईयर में जाते हैं तो क्या होगा। आप इसे आसानी से समझ सकते हो, मैं आपको आसानी से समझाऊंगा अभी। सोचो, शायद इसमें बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूजन होती है क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है ना, तो आप अगर गोखना चाहो ना फिर भी आप गोख नहीं सकते हो क्योंकि आपको सिचुएशन मालूम नहीं होती। मैं सिचुएशन सिंपल ही बताता हूँ। पहले इसका आंसर आएगा दिस इज नॉट एपी। अभी डी एपी क्यों नहीं है, तो डी इज नॉट इक्वल, डी इक्वल नहीं है। अभी डी इक्वल क्यों नहीं है, तो इसे शायद कम बच्चों को मालूम होता है क्योंकि ये जो होता है ना इंटरेस्ट वाला जो फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला का यूज आपको मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको छोटी सी बात समझाऊं, अगर आपने 100 रुपए बैंक में रखे, इससे आपको मालूम होगा, और इसी में 8% इंटरेस्ट बोला है साल का, तो पहले साल आप 100 रुपए रखोगे तो कितने होंगे, तो 108 रुपीज होंगे, यानी 8% इंटरेस्ट आया ना। अभी दूसरे साल आप 100 रुपए रखते हो तो वो 100 रुपए नहीं रहते हैं। सोचो, मैं ये बोलना चाहता, दूसरे साल अगर आप रखते हो तो उसमें इंटरेस्ट कैसे गिना जाता है, तो वो इंटरेस्ट गिना जाता है 108 का। कितने का, 108 का। अभी 108 का अगर हम 8% करते हैं यहाँ पे तो कितना होता है, तो उसका 8% क्या होगा, 8 8 जा 64, 8 0 जा 0, 6 8 1 जा 8, ओके, और ये पॉइंट, यानी उसका इंटरेस्ट होता है 8.64। यानी यहाँ पे दूसरी सिलक कितनी होगी एक साल के बाद, 108 और 8.64। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, तो यहाँ पे आएगा 8 और 8 यानी 16.164 रुपीज आएगा। अभी इन दोनों का आप डिफरेंस निकालने जाते हो तो डिफरेंस कितना आएगा, 8.16। आगे जाते हैं तो आगे आपकी सिलक कितनी हो गई, तो शायद 116.64 हो गई। अभी उसी में आपका क्या ये ब्याज आएगा, 164 का 8% इसमें आएगा, तो क्या होगा, डी इक्वल नहीं आएगा। मेरा बोलने का मतलब ये है कि इन दोनों का डिफरेंट अगर 8.64 है, यहाँ पे डी 8.64 है, तो इन दोनों का डिफरेंट कितना आएगा, तो 8.64 नहीं आएगा। बस वैसी ही प्रोसेस इस सब में होती है, इसीलिए अगर डी इक्वल नहीं आता है तो उसे हम अरिथमेटिक प्रोग्रेस नहीं कहते हैं। अभी आपने यहां तक आए हो तो आगे के सम आपके लिए एकदम सिंपल हो जाएगा क्योंकि हमने आपको पहले से ऑलरेडी समझा रखा है कि अगर आपको फॉर्मूला मालूम हो गया है तो समझ लेना कि आप हो गए। हमारे पास फॉर्मूला ये है कि Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। स्कूल के अंदर Tn को an कहते हैं, a प्लस n माइनस 1d। तो ये जो an है उसे हम Tn कहते हैं क्योंकि ये a और a इक्वल आते हैं ना, इसलिए। अभी a को क्या कहते हैं, तो वो आपको ऑलरेडी फर्स्ट टर्म कहते हैं, ओके। और d को क्या कहते हैं, तो d को कहते हैं कॉमन डिफरेंस, ओके। इसमें जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा है उस क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है कि आपको AP बनाना है फर्स्ट 4 टर्म। तो हमारे पास A दिया हुआ है और D दिया हुआ है, तो AP तो बनेगी। A यानी क्या होता है, तो T1 यानी A, यानी हमारे पास 10 आ गए। अभी 4 टर्म ढूंढने, T2 यानी क्या होगा, तो A प्लस D होगा। तो हमारे पास A 10 है और ये हुआ 10, यानी T2 आ गया 20। अभी T3 क्या होगा, तो यही फॉर्मूला है, क्या होगा, T2 प्लस D होगा। तो T2 कितना आया, तो T2 20 आया और D कितना था, 10 था, यानी हमारे पास T3 आ गया 30। और T4 में जाते हैं तो T4 क्या होगा, तो T3 प्लस D। तो T3 यानी क्या, तो 30 और D कितना है 10, तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। यानी हमारी एरिथमेटिक प्रोग्रेस यहाँ पे मिल गई है। तो कितनी आई, तो 10, 20, 30 एंड 40, डेट्स ऑल। तो ये हमारा जो पहला सम था वो तो हमने डिकोड कर दिया। चलो दूसरे पे जाते हैं। आप मुझसे पहले गिनते हो अपनी नोटबुक में और राइट होते हो तो सबसे बढ़िया D इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। इसी तरह जाए T1 इज इक्वल टू A इज इक्वल टू क्या है, -2। चलो T2 लेते हैं, तो T2 यानी क्या होगा, A प्लस D। तो यहाँ पे क्या जाएगा, -2 प्लस 0, तो ये भी क्या आएगा, -2। T3 में जाते हैं तो T3 में क्या होगा, तो T2 प्लस D होगा। तो T2 कितना है, -2 और प्लस 0, तो आंसर तो वही आएगा -2। T4 में जाता है तो T3 प्लस D होगा।
T3 कौन सा है, तो -2 + 0, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, -2 आएगा। यानी हमारे 4 टर्म आ गए, -2 -2 -2 -2। देखने वाली बात यह है, ये शॉर्ट में आता है या फिर किसी ना किसी वो क्या बोलते हैं शॉर्ट आंसर ट्रू और फॉल्स में आता है। सब सेम टर्म है, देखो 2 2 2 2 2, फिर भी ये एरिथमेटिक प्रोग्रेस है। क्यों? क्योंकि एरिथमेटिक प्रोग्रेस यानी डी क्या होता है, सबका इक्वल होता है, तो उसे एरिथमेटिक प्रोग्रेस कहते हैं। अभी हमने सम गिना है तो वो सम आपको मालूम होगा। चलो नंबर 3 पे जाते हैं। 3rd नंबर शायद एकदम आपको इजी पड़ेगा। यहाँ पे लिखा है a, तो a = 4 है, तो d = क्या है, -3 है। तो सिंपल सी बात है, हम पहले T1 लेंगे, T1 यानी a = 4 है। T2 को लेंगे तो T2 क्या होगा, a + d यानी 4 + -3 प्लस माइनस हो जाएगा, यानी कितना आएगा, तो 1 आएगा। अभी T3 में जाएंगे तो T3 यानी T2 + d होगा, तो T2 कितना है, तो 1 है, प्लस d कितना है, -3 है, तो आंसर आएगा -2। फिर T4 जाना है, तो T4 में क्या करेंगे, T3 + d होगा, तो T3 कितना है, तो -2 है, प्लस यहाँ पे -3 है, माइनस माइनस प्लस होता है, यानी आंसर आया -5। और हमारी एरिथमेटिक प्रोग्रेस यहाँ पे हो गई है, क्या हो गई, 4 हो गया, 1 -2 एंड -5 डैश 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 पीछे करना है, क्योंकि आगे एरिथमेटिक प्रोग्रेस कंटिन्यू रहती है। ये हो गया हमारा तीसरा। अभी हम जाते हैं हमारे चौथे सम पे। तो चौथा सम यहाँ पे लिखा हुआ है a = क्या है, -2। काफी सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, a = -1 है और d = यहाँ पे लिखा है 1/2। ऐसे सम कंफ्यूज करते हैं। तो पहला T1 तो हमारे पास आता ही है, T1 = a = -1, तो T2 को हम ढूंढेंगे। T2 क्या होगा, तो a + d, घबराने की जरूरत ही नहीं है, तो -1 + 1/2। अगर आप एलसीएम लेते हो तो आपको मालूम है -2 + 1/2 होगा, तो आंसर कितना है, तो -1/2। चलो T3 में जाएंगे। देखो स्कूल में जो मेथड होती है उससे ये इजी होती है, सीबीएसई से लेकर हर जगह पे यही शॉर्ट की यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखो अभी हम क्या करेंगे, तो T2 + d करेंगे। अभी T2 कितना दिया हुआ है, तो हमने अभी ढूंढा -1/2, प्लस हम क्या करेंगे 1/2। तो देखो 2 2 कॉमन है, -1 + 1 यानी 0 हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। अभी T4 ढूंढना है, तो वही होगा T3 + d, तो T3 यानी क्या करेंगे, तो T3 कितना है हमारे पास, 0 है, और प्लस कॉमन डिफरेंस कितना है, 1/2, तो आंसर कितना आएगा, 1/2। तो ये हमारा एक एरिथमेटिक प्रोग्रेस और हो गया। तो देखो हमें आंसर में क्या मिला, तो पहला था -1, दूसरा था -1/2, और तीसरा कितना आया, 0, और चौथा आया 1/2। डैश 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 करना है। तो ये चारों यहाँ पे हो गई। आप जो ढूंढना चाहते थे वो चारों हमने यहाँ पे आपको सिखा दिया। अभी नंबर 5 है। ओके, नंबर 5 शायद आपको थोड़ा सा वो होगा, मैं देखता हूँ आगे अगर मैंने रखा है, यस, तो नंबर 5 में भी हमने जगह तो रखी है, इतना भी नहीं है। तो देखो नंबर 5, तो नंबर 5 में आप किस तरह जाओगे, देखो थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना है, हमें पहले लिख देना है। a = -1.25 है। लास्ट टाइम सबको दिक्कत हुई थी, आज शायद अगर आप देख लो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, तो यहाँ पे एक सिंपल सा है, और T1 यानी a होता है। ओके, तो a = क्या है, -1.25। तो अभी T2 हम ढूंढेंगे तो उसी तरह जाएंगे, क्या करेंगे, a + d करेंगे। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। a कितना दिया है, -1.25, प्लस यहाँ पे क्या दिया है, तो -0.25, और इसे आपको समझना है। पहले ब्रैकेट को छोड़ो, 1.25 - 0.25। अगर आपको सम नहीं आते तो इसे साइड में आप कर दो, ये सम ही करना है। देखो पॉइंट वाला ये रहा, सम हो गया 5 5 5 10 + 1 2 2 4 एंड 5, तो यहाँ पे आया 1 यानी 1.5, यानी इसका आंसर हमें आ गया -1.50 हो गया। अभी T3 सेम तरह से ढूंढना है। T3 यानी T2 + d, तो क्या होगा, तो T2 कितना है, -1.50, तो यहाँ पे प्लस और यहाँ पे -0.25, दोनों माइनस है तो प्लस ही होगा, तो हमारा आंसर है -1.75। ओके, और इसी तरह आपको ढूंढना है T4। हाँ, तो T4 वही होगा T3 + d, तो T3 में कितना है, -1.75 प्लस -0.25, तो माइनस माइनस प्लस होगा। तो 175 में 25 प्लस करते तो हमारा आंसर हो जाता है 2.00।
तो ये हमारा एरिथमेटिक प्रोग्रेस यहाँ पे हमें मिल जाता है -1.25, फिर दूसरा कितना है -1.50, तीसरा आया -1.75 और आया -2.00 डैश 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 डैश। हो गया। अभी आगे 6 नंबर शायद नहीं है। ओके, तो हम आगे जाएंगे। तो ये आपको याद रखना है, ए और डी ये दोनों सबसे पहले याद रखना है। चलो आगे का सम हम लेते हैं। यहाँ पे सबसे डिफरेंट और अच्छी बात लिए आई थिंक फटाक से खत्म हो जाए अगर आपको मालूम है तो 3 1 -1 एंड -3 है। ऊपर ऑलरेडी स्टेटमेंट लिखा हुआ है तो हम स्टेटमेंट में नहीं जाएंगे। ओके, आपको डायरेक्ट लिखाएंगे इसका आंसर। तो नंबर 1 का आंसर क्या होता है, तो हमें क्या ढूंढना है, डी ढूंढना है। देखो फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म तो हमें मालूम है कि ए इज इक्वल टू कितना है 3 है, और डी ढूंढना है तो सेकंड टर्म करना है। सेकंड टर्म माइनस क्या करेंगे फर्स्ट टर्म, तो सेकंड टर्म क्या है 1 -3 करेंगे। तो इसका डी हमें मिल गया, कितना है, हो गया ना। तो हमें यही ढूंढना है, राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो हमने कॉमन डिफरेंस भी ले लिया, तो कितना है -2, यानी डी इज इक्वल टू -2। चलो ये तो हो गया। दूसरे वाले में जाते हैं तो उसमें देखो ए इज इक्वल टू आपको मालूम है फर्स्ट टर्म है -5, डी ढूंढना है तो सेकंड टर्म कितना है -1 -5 करेंगे। तो इसे थोड़ा वो करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5। तो यहाँ पे डी कितना आएगा, +5 में से 1 जाएगा, यानी कितना आएगा 4 आएगा। चलो तीसरे वाले में जाते हैं। तीसरे वाले में ए इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म हमें दिया हुआ है 1/3 और हमें ढूंढना है डी। तो डी इज इक्वल टू सेकंड टर्म है 5/3 -1/3 है। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो हम यहाँ पे जाएंगे तो 5 - 1/3 होगा और हमारा आंसर आएगा 4/3। हो गया। चलो नंबर 4 पे जाते हैं। 4 शायद आपके लिए थोड़ा सा हार्ड हो सके, लेकिन ये तो आप ढूंढ सकते हो कि 0.6 लिखा हुआ है, डी को ढूंढना है। तो सेकंड टर्म 1.7 माइनस हम क्या करेंगे 0.6। वैसे ही करना है जैसे पॉइंट को थोड़ा सा, अगर आपको पॉइंट वाले नहीं आते तो इसे इस तरह आप लिख सकते हो। ये है 6/10, इस तरह भी जा सकते हो, तो हमारा आंसर फिक्स हो जाता है। थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो ये सब आप भी सीख जाओगे। तो यहाँ पे 11/10 होगा, तो हमारा आंसर आया 1.1। तो इसका भी डी हमें मिल गया 1.1। ओके, आगे के सम की ओर जाते हैं। तो आगे में यही है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, इफ दे आर फॉर्म एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म। 3 मोर टर्म लिख रहे। पहले तो हमें ये ढूंढना है कि भाई ये एपी है कि नहीं। तो एपी कब होगा, जब सबका कॉमन डिफरेंस सेम होगा। तो 4 - 2 करते हैं तो उसका कॉमन डिफरेंस आता है 2। 8 - 4 करते हैं, 8 - 4 तो इसका कॉमन डिफरेंस आता है 4। और 16 - 8 करते हैं तो इसका कॉमन डिफरेंस आता है 8। तो जाहिर सी बात है, आप इस बात को समझ सकते हो कि हमारी यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया है वो एपी है नहीं। तो ये नॉट एपी, क्या है, नॉट एपी। इसे रिप्रेजेंट आप कर सकते हो। रिप्रेजेंट इस तरह कर सकते हो कि यहाँ पे T2 - T1 नॉट इज इक्वल टू T3 - T2 नॉट इज इक्वल टू T4 - T3। सो ये इसका रीजन हमने दिखाया। वो मैथमेटिकली हमें रीजन तो दिखाना ही पड़ेगा ना। दूसरी की ओर जाते हैं तो दूसरे वाले में भी हम जाते हैं तो हमारा क्या आता है, तो 5/2 - 2 करते हैं। T2 - T1 किया हमने, तो 5/2 में से 2 निकालते हैं तो आपको आना चाहिए कि 5 - 4/2 होगा, यानी आया आंसर 1/2। उसी तरह हम यहाँ पे जाएंगे 3 यानी T3 एंड T2 करेंगे तो यहाँ पे आएगा 6 - 5/2, तो आंसर वही है 1/2। उसी हम यहाँ पे जाएंगे 7/2 -3 करेंगे तो उसमें भी 7 - 3 2 6/2 आएगा, यानी आंसर आया 1/2, यानी दिस इज एपी। दिस इज एपी। ये एरिथमेटिक प्रोग्रेस है। क्यों है भाई, तो हमें मालूम हो गया कि यहाँ पे ऑलरेडी T2 - T1 इज इक्वल टू T3 - T2 इज इक्वल टू T4 - T3 दिया हुआ है। सो अभी हमने बोला कि आगे उसने 3 मोर टर्म ढूंढने हैं। ओके, तो 3 मोर टर्म कैसे ढूंढेंगे, हमारे पास ऑलरेडी T1 T2 3 4 D है, तो हमें T5 ढूंढना है। तो T5 क्या करेंगे, T5 + D करेंगे। हो गया। तो T5 कितना है, तो T5 7/2 है प्लस 1/2, तो आंसर क्या है आपको मालूम है 8/2। चलो आ गया। T6 ढूंढना है, तो T6 किस तरह ढूंढेंगे हम। ओके, ये T4 + D था, T4 + D था, और फिर यहाँ पे T5 + D करेंगे तो T5 कितना आया, तो 8/2 प्लस यहाँ पे आएगा 1/2, तो आंसर कितना आया 9/2, है कि नहीं। आप इस तरह गिन सकते हो कि ये 8/2 था और हमें हमारा जो D है वो उसमें ऐड करना है। तो T6 भी आ गया हमारे पास कि 8/2 आ गया। अभी आगे जाएंगे हम, तो आगे हमें क्या ढूंढना है, चलो भाई, तो T7 ढूंढना है। ओके, तो T7 क्या आएगा,
तो T7 में वही करेंगे, क्या करेंगे, T6 प्लस D करेंगे। तो T6 हमें दिया हुआ है T6 प्लस 1/2, तो T6 कितना दिया, तो 9/2 प्लस 1/2 यानी कितना आया 10/2, यानी 10/2 यानी 5। तो इस तरह आप ढूंढ सकते हो। तो अभी हम आगे जाते हैं नंबर 3 की ओर। तो 3 में तो एकदम सिंपल है, ए हमें दिया हुआ है, सॉरी ये तो हमारे पास है ही ऑलरेडी, देखने की जरूरत है, हमें एपी है कि नहीं वो ढूंढना है। तो -3.2 जो सेकंड टर्म है, माइनस हम करेंगे -1.2 करेंगे, तो क्या होगा उसमें, तो -3.2 है, ये प्लस हो जाएगा 1.2, 3 में से 1.2 निकालते हैं तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2 गए 1 गए यानी -2 आंसर आता है। अभी आगे जाते हैं, तो आगे वही प्रोसेस हमें करनी है, -5/5.2 माइनस क्या करेंगे, तो -3.2 करेंगे। तो 5 में से 3 निकालने हैं, तो -5.2 प्लस 3.2 ये करेंगे। तो अभी 5 में से 3 जाएंगे तो आपको मालूम है कि 2 चले गए, यानी आंसर क्या आएगा -2। आगे जाएंगे तो आगे हमारे पास लिखा हुआ है -7.2 माइनस यहाँ पे करेंगे -5.2, तो वही रहेगा -7.2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 5.2। तो 2 5 में से 7 में से 5 जाते माइनस, यानी डी सेम आता है। तो हमारा ये जो टर्म है यहाँ पे, यानी ये जो दिया है वो T4 है, T4 दिया हुआ है -7.2, हमें T5 ढूंढना है। T5 कैसे ढूंढेंगे, तो T4 प्लस D करेंगे, यहाँ पे ऑलरेडी -7.2 दिया है तो प्लस हम करेंगे -2, जो D हमने ढूंढा है तो माइनस माइनस प्लस होगा, यानी हमारा आंसर आएगा 9.2 हो गए। अभी T6 ढूंढना है, तो T6 किस तरह ढूंढेंगे, आपको ऑलरेडी ये प्रैक्टिस हो गई है अभी। तो T5 हमारे पास दिया है 9.2, प्लस हम करेंगे कॉमन डिफरेंस 2, तो हमारा आंसर आएगा 9, 10 और 11 यानी -11.2 आएगा। अभी हम जाएंगे T7 की ओर। तो T7 को हम ढूंढेंगे, तो T7 को किस तरह ढूंढेंगे, तो T6 प्लस D करेंगे, तो T6 है -11.2 प्लस -2, तो 11 and 2 कितना आएगा 13, तो 13.2 ये हो गया। तो इस तरह फोर्थ आपको खुद गिनना पड़ेगा और आप गिन पाओगे, मुझे यकीन है। आगे जाते हैं, तो आगे का हमारा जो सम है वो इसी टाइप का है, आपको D ढूंढना है, ओके, और आप D ढूंढ सकते हो, यानी नंबर 4 यहाँ पे ऑलरेडी हमें दिया हुआ है कि चलो भाई A, तो A हमें दिया हुआ है 3। अभी नंबर 4 आपको ढूंढना है, सॉरी इसमें 4 नंबर का सम है, तो उसी तरह हम जाएंगे। तो किस तरह जाएंगे भाई, तो वही करेंगे, पहले 3 प्लस √2 हमें दिया हुआ है और माइनस हम क्या करेंगे 3 करेंगे। पहले AP है कि नहीं वो तो हमें ढूंढना पड़ेगा ना, तो 3 कट हो गया तो यहाँ पे क्या आएगा 2 आ जाएगा। अभी दूसरी बात हम करते हैं, 3 प्लस 2√2 हमें दिया हुआ है और माइनस हम क्या करेंगे, तो माइनस करेंगे उसके आगे का टर्म 3 प्लस √2। सिंपल सी बात है, ये ब्रैकेट में रखना है जब भी माइनस आए तो, क्योंकि क्या होता है मैं आपको सिखा दूं, इज इक्वल टू हम नीचे लिखेंगे 3 प्लस 2√2, तो ये -3 हो जाएगा और ये -2 हो जाएगा, तो ये 3 कट हो जाता है। 2√2 में से 2 निकालते हैं तो हमारे पास क्या बचता है, तो √2 बचता है, तो ये √2 हो गया। अभी हम आगे जाते हैं, यहाँ पे एक सिंपल सी बात है कि दोनों में सेम आया है। अभी उसके आगे जाते हैं तो हमारे पास T1 T2 T3, अभी T4 ले लेते हैं, तो 3 प्लस 3√2 लिखा है, माइनस यहाँ पे लिखेंगे 3 प्लस 2√2, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आपको वही करना है, ब्रैकेट में रखना है 3 प्लस 3√2 -3 माइनस 2√2 ये हो जाएगा। तो 2√2 हमने लिख दिया है, तो ये 3 कट हो जाएंगे, 2 जाएंगे, यानी यहाँ पे भी आंसर क्या आएगा √2 आएगा। तो एक सिंपल सा फंडामेंटल है कि यहाँ पे आंसर सबका सेम आता है, यानी D सेम आता है। तो हम क्या करेंगे, तो D सेम आता है तो हमें फिर आगे का टास्क करना है कि उसके आगे का सम गिनना है, यानी हमारे पास ऑलरेडी 1 2 3 4, यानी T4 हमें दिया हुआ है, T4 कितना दिया है 3 प्लस 3√2 दिया हुआ है, तो हमें T5 ढूंढना पड़ेगा। तो T5 को किस तरह ढूंढेंगे, तो 3 प्लस 3√2 प्लस हम क्या करेंगे D करेंगे, तो D कितना आया, तो हमने सब में ढूंढ लिया कि D कॉमन है, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेस है, तो इसका हम ढूंढेंगे 2, तो इसका आंसर यही आएगा 3 प्लस 4√2। चलो एक तो हो गया हमारा। अभी हम जाते हैं T5 की ओर।
तो T5 को किस तरह ढूंढेंगे, सॉरी T5 ढूंढ लिया, T6 की ओर 6 T5 प्लस D करेंगे। तो T5 हमें यहाँ पे कितना आया, तो 3 + 4√2 आया। तो हम क्या करेंगे, प्लस क्या करेंगे, √2 करेंगे, तो हमारा आंसर आ गया 3 + 5√2 हो गया। तो इसी तरह हमारे आगे भी आते रहेंगे। अगर T7 हमें ढूंढना है तो कुछ नहीं करना है, अगर आपको दिमाग दौड़ता है तो 5 में 1 प्लस करना है √2, तो आ जाएगा 6√2। तो ये था हमारा आंसर। आगे का सम में दिया है, यानी कि 5 और ये 6 नंबर का जो दिया है वो शायद बच्चों को थोड़ा कंफ्यूज करता है, लेकिन आपको पहले ढूंढना है कि अरिथमेटिक 0.22 - 0.2 है, तो हम डी ढूंढेंगे कि डी सेम आता है कि नहीं। 0.22 में से तो हमारा आंसर आएगा 0.02। फिर हम क्या करेंगे, आगे का गिनेंगे, तो 0.222 - 0.22, तो इसका आंसर क्या आएगा, तो हमारे पास 0.002 आएगा। यानी पहले दो में हमें मालूम हो गया डी सेम नहीं है, ओके, डी इज नॉट इक्वल। तो डी इक्वल नहीं है तो ये एरिथमेटिक प्रोग्रेस नहीं है, एरिथमेटिक प्रोग्रेस नॉट नहीं है। तो ये लिख के हमें आगे सम गिनने की जरूरत नहीं है। अभी हम जाते हैं आगे की ओर। तो आगे का एकदम सिंपल है, -4 है, -0 करते हैं तो हमारा आंसर आएगा -4 आएगा। फिर है -8 -4 करते हैं, होगा ना, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म करना है, डी तो ढूंढना ही पड़ेगा। तो पहले में तो -4 है, दूसरे में कितना आता है ढूंढते हैं 8, फिर +4 हो जाएगा, यानी आंसर आया -4। आगे का हम ढूंढे तो -12 -8 करेंगे, तो -12 + 4 हो जाएगा, तो 12 में से 12 + 8 हो जाएगा, तो वो भी आंसर आया -4। यानी डी इज इक्वल है, डी इज इक्वल, सो दिस इज एपी। तो ये एपी है। तो हमारा आगे का स्टेप क्या होगा कि इसके 4 ढूंढने हैं। तो हमारे पास ऑलरेडी T1, T2, T3 और T4 दिया हुआ है। तो T4 कितना दिया हुआ है, तो -12, और हमारे पास D ऑलरेडी हमने ढूंढा है तो वो है -4। तो T5 को उसी तरह ढूंढेंगे हम, क्या करेंगे, T4 + D करेंगे। T4 हमें दिया हुआ है -12, प्लस हम करेंगे -4, तो माइनस माइनस प्लस, यानी आंसर आएगा -16। T6 को ढूंढेंगे तो क्या आएगा, T5 + D। तो T5 कितना है, तो -12 हो गया, -16 था, तो -16 प्लस क्या करेंगे, -4, यानी क्या होगा, तो यहाँ पे आंसर आएगा -20। तीसरा T7 तक हमें ढूंढना पड़ेगा, तो वो भी हम करेंगे T6 + D, तो यहाँ पे -20 प्लस यहाँ पे आएगा -4, तो हमारा आंसर हो जाता है -24। तो सिंपल सी बात है। आगे का जो लास्ट है वो आपको खुद ट्राई करना है, अगर आंसर न मिले तो हमें बोलना है, और हमें यकीन है कि आपको आंसर मिलेगा। आगे के दूसरे 4 यहाँ पे दिए हैं, तो वो भी थोड़े से ले लेते हैं, एकदम सस्ते है। तो यहाँ पे पहले हम ढूंढेंगे 3 - 1, तो 3 - 1 2 होता है। 9 - 3 करते हैं तो 9 - 3 6 होता है, और 27 - 9 करते हैं तो कितना होगा, 27 - 9 करते हैं तो 18 होता है, यानी डी सेम है नहीं। तो हमें लिख देना है सिर्फ दिस इज नॉट एपी, ओके। अभी हम आगे जाते हैं तो नंबर 10 में जाते हैं, तो वो आपके लिए शायद सिंपल हो गए। पहले हम देखें डी सेम है कि नहीं। 2a - a करते हैं तो a होता है तो सिंपल। 3a - 2a करते हैं तो भी a होता है, और 4a - 3a करते हैं तो भी a होता है, तो डी सेम है, डी इज सेम यानी इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, तो हमारे पास ऑलरेडी T4 दिया हुआ है, T4 है 4a और D हमें दिया हुआ है a, तो T5 कितना होगा, तो डायरेक्ट गिनते हैं 4a + a, तो कितना होगा 5a। T6 को ढूंढे हैं तो क्या होगा, 5a + a, यानी कितना होगा 6a हो गया। T7 को 3 टर्म ढूंढने हैं तो क्या होगा, 6a + a, यानी कितना होगा 7a। तो ये तो हमारा सिंपल हो गया। अभी हम यहाँ पे जाएंगे, ये दो काफ़ी सिंपल होते हैं। ये 11 नंबर का है, वो वैसे बच्चों को काफ़ी वो होता है। यहाँ पे लिखा है ऑलरेडी a² - a लिखा है। अभी बच्चों को प्रॉब्लम कहाँ पे होती है, तो ये जो स्क्वायर वाला जो आता है, वो स्क्वायर वालों को इतना डिकोड नहीं कर पाते ये लोग। तो हम उस स्क्वायर में जाएंगे कि a² - a है, तो इसका आंसर क्या होता है, तो बच्चे कंफ्यूज होता है। यहाँ पे a कॉमन निकालना है और हो जाएगा a - 1। अभी आगे का स्टेप है a³, देखो a³ - a है, a² है, तो इसमें से कॉमन क्या निकलेगा, a² निकलेगा, और क्या आएगा a - 1। यानी यहां से हमें मालूम हो जाता है कि d
इज नॉट इक्वल, डी इक्वल है ही नहीं ना, हाँ, सो दिस इज नॉट एपी, ये एरिथमेटिक प्रोग्रेस है नहीं। ओके, लास्ट एटलीस्ट बेस्ट लेकिन आपके लिए शायद बढ़िया रह सकता है ये। ओके, ये दोनों जो है वो आपको शायद अच्छे लग भी सकते हैं। तो लास्ट यहाँ पे लिखा हुआ है यानी 12 नंबर का √2 और यहाँ पे लिखा है √8। ओके, तो हम क्या करेंगे, ये शायद बच्चों को कम आता है इसलिए हम सिखा रहे हैं कि √8 माइनस √2 करना है। तो ये माइनस सर कैसे होगा, तो सिंपल सा आपको गिनना है रूट क्या होता है, तो इसका मीनिंग होता है 4 2 जा 8 माइनस यहाँ पे होता है √2, हो गया। अभी यहाँ पे 4 2 जा 8 है तो उसका मीनिंग क्या होता है, 2 कॉमन निकलेगा, 2√2 माइनस √2 होगा, यानी हमारे पास आंसर आएगा √2। ये आया हमारा पहला डी। ओके, उसी तरह हम यहीं पे जाते हैं दूसरा, जिससे आपको मालूम हो इसका आंसर जो है वो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फिर यहाँ पे लिखा है √18, देखो √18 माइनस √8 करना है, क्या सेम आता है कि नहीं हमें वही देखना है। √18 को हम किस तरह लिख सकते हैं, तो 9 2 जा 8 लिख सकते हैं, माइनस 8 को किस तरह लिख सकते हैं, तो 4 2 जा 8 लिख सकते हैं। 9 का रूट निकलता है यानी वो होता है 3√2 और यहाँ पे होता है 2√2, तो यहाँ पे आंसर आता है क्या, √2 आता है यहाँ पे। अभी आगे हम जाते हैं तो हमारे पास चौथा वाला, अभी यहाँ पे सेम हो सकता है ऑल कुल, तो हमें क्या करना है आगे के गिनने हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी T4 दिया हुआ है जो एकदम सिंपल हो जाए, 32 है, तो T5 क्या होगा, तो T5 वही होगा यहाँ पे √32 प्लस हम क्या करेंगे √2 करेंगे। ओके, ये बस कॉमन डिफरेंस हमें मिल गया तो हमें यही करना है बस, तो हो गया ना हमारा ये पूरा आंसर। यानी हमारे पास यहाँ पे 32 ऑलरेडी A4 दिया, तो A5 कितना होगा सोचो, तो A5 सर हमें तो कंफ्यूज आप ऐसे नहीं लिख सकते ना, तो ये जो 34 है उससे हम 32 को किस तरह लिखते हैं, 16 2 जा 32 प्लस √2 लिखना है, तभी आपको T5 मिलेगा ना। तो यहाँ पे 4 निकलेगा, 4√2 होगा प्लस 4√2 प्लस यहाँ पे 2 होगा, तो 5√2 हो जाएगा। उसी तरह हम T6 में जाते हैं, तो आपको मालूम है कि कॉमन डिफरेंस इतना है, तो अभी सिर्फ ये वही आएगा, क्या आएगा 6√2 आएगा। और T7 में जाते हैं तो वही होगा, क्या होगा 7√2 हो जाएगा बस। तो इसी तरह आप इसे गिन सकते हो। आगे के 2 समय वो आप अपनी तरह में, यहाँ पे 3 सम है, वो 3 सम देखने लायक है। ओके, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, जैसे कि ये है √3 वाला, √3, √6, √9 और √12। तो इसमें भी वही कॉमन डिफरेंस हम ढूंढेंगे, √6 माइनस √3 करेंगे हम, तो हमारे पास आंसर उसी तरह आगे जैसे सिखाया वैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको मालूम हो ही जाएगा। √3 कॉमन निकलेगा। फिर हम जाते हैं √9 माइनस √6 की ओर, तो उसमें क्या कॉमन निकलता है, तो √3 और √3 माइनस √2 कॉमन निकलता है। यानी यहीं पे दोनों पे में मालूम हो सकता है कि D इज नॉट इक्वल, D हमारा इक्वल नहीं है। सो दिस इज नॉट अ एरिथमेटिक प्रोग्रेस। अभी आगे का हम लेते हैं, तो आगे का इससे भी सिंपल हो पड़ता है। यहाँ पे 1 स्क्वायर दिया हुआ है, 3 स्क्वायर दिया है, 5 स्क्वायर और यहाँ पे 7 स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसमें भी इसी तरह जाना है। अगर आपको दिक्कत होती है तो आपको क्या करना है, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, इसका 25 होगा और इसका 49 हो जाएगा। आसान है, उन्होंने स्क्वायर दिया है तो हम तो अपनी तरह सब कुछ कर सकते हैं। तो आप आसानी से गिन सकते हो, 9 माइनस 1 करते हो तो 8 होता है, 25 माइनस 9 करते हो आप तो कितना होता है 16। यानी कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो इसमें आगे गिनने की जरूरत नहीं है। और लास्ट एटलीस्ट बेस्ट वैसे का वैसा दूसरा भी यहाँ पे दिया हुआ है, जो शायद आप गिन सकते हो, वो आप खुद गिनोगे तो भी चलेगा। 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर और 7 देख के ही मालूम होता है कि दिस इज नॉट एरिथमेटिक प्रोग्रेस। ये 1 होगा, ये 25 होगा, ये 49 होगा और ये 73 होगा। तो यहाँ पे 24 बचेंगे, 25 माइनस 1 तो कितना हुआ 24। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे 49 माइनस 25 करेंगे तो कितना बचेगा 4 and 2 24। अरे वाह, गुड। फिर 73 में से हम 49 निकालेंगे तो भी कितने बचेंगे 24। यानी ये तो मालूम हो गया कि ये एरिथमेटिक प्रोग्रेस है, तो ये T4 है, तो हमें सिंपल करना है
T4 हमें कितना दिया है 73, D हमें मिल गया है 24, तो आप T5 ढूंढ सकते हो 73 प्लस 24 यानी 4 and 3 7 और 97 होता है। हो गया ना सिंपल। अभी आगे का जाते हो आप T6 ढूंढे हो तो कितना होगा, तो 97 प्लस आपको 24 करना है, 7 and 4 11 प्लस 1 होगा तो 7 and 3 10 यानी 101, सॉरी 97 है प्लस 24 है तो 7 and 4 11 प्लस 1 होगा 11 और 1 हो जाएगा, यस तो 2 and 3 9 10 11 12 यानी 121 आएगा, सॉरी 121 आएगा। T7 भी आपको ढूंढना पड़ेगा एज पर अवर कंडीशन, 121 और 24 करेंगे 4 and 1 5 2 and 4 यानी 145 हमारा आंसर आता है। तो डेट्स ऑल, ये थी हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज। ऑलरेडी बीच में हमारा क्लास भी चालू था आई थिंक, और हमने उसी के साथ ही एक्सरसाइज खत्म कर दी है। 5.1 एक बार देखना है, इंट्रो को देख लेना तो आपको मालूम हो जाएगा। मिलते हैं 5.2 के साथ वेरी सून, सी यू सून। हर महादेव, ओम नमः शिवाय।